हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। आज हमारा जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? Centralization refers to concentration of power or authority in few hands, that is top level. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, कि आपके पास कितनी पावर है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसीजंस ले सको। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ कुछ ही हैंड्स में, फ्यू हैंड्स में ही वो पावर है, वो अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि टॉप लेवल कि मतलब मिडिल लेवल या लोअर लेवल के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकते। जो भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी अगर करना है तो टॉप लेवल से पूछ के करेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर कुछ ही हाथों में हो, डिसीजन लेने की पावर कुछ हाथों में होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? Decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management. यहाँ पे क्या हो रहा है, अथॉरिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमारे 3 लेवल है हायरार्की में, हमारा टॉप लेवल, देन हमारा मिडिल लेवल एंड देन हमारा लोअर लेवल। तीनों लेवल के पास अपनी अपनी अथॉरिटी, अपने अपने डिसीजन मेकिंग पावर है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जब इक्वली सबके पास, इक्वल इसमें नहीं कह सकते, बस थोड़ा कह सकते इवन तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है अथॉरिटी का। लेकिन सेंट्रलाइजेशन मतलब कुछ ही हाथों में ही जो है डिसीजन लेने की पावर है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन जब पावर कुछ हैंड्स में होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन जब मोस्टली सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर होती है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल के पास डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है रादर देन अगर हम कंपेयर करें मिडिल लेवल या लोअर लेवल से। पर पावर सबके पास चाहे कम हो चाहे ज्यादा, पर कुछ ना कुछ पावर सबके पास है। ठीक है, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट्स सम शेयर इन द अथॉरिटी। जो वर्कर काम कर रहे हैं हर एक लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, हर किसी के पास अथॉरिटी का थोड़ा थोड़ा शेयर है। Decentralization is a policy matter and managers plan in advance where to go for centralized or decentralized policy. डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी मैटर है। जो मैनेजर होते हैं वो ऑलरेडी एडवांस में ही ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट अगर हम कर रहे हैं या फिर ये काम हम कर रहे हैं तो इसमें हम लोग जो है सेंट्रलाइजेशन रखने वाले हैं या डिसेंट्रलाइजेशन रखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दोनों का मिक्स लेके चलती है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का मिक्स करके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज की बात आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की बात आती है, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं वहां पे सेंट्रलाइजेशन होता है कि भाई वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही हाथ में है। पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, किसमें नहीं, किसमें इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं, और भी काफी सारी चीज होती है। तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन होता है। ये अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उनके पास ही होती है। लेकिन कुछ अब जैसे कि कोई रूटीन वर्क है डेली के या और भी चीजें हैं, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है कि भाई ये रूटीन वर्क है, बार बार एम्प्लॉय आके हमसे पूछ रहा है और वो भी परेशान होगा, हमें भी परेशान करेगा। तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों के मिक्स से ही चलता है। समटाइम्स कंपनी फॉलो अ मिक्स्ड पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का मिक्स पॉलिसी। कहीं पे सेंट्रलाइजेशन होता है, कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है। फीचर्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। जब हम लोअर लेवल की बात करते हैं, जैसे कि टॉप लेवल के लिए उसका लोअर है, मिडिल के लिए उसका है लोअर। ठीक है, जो लोअर लेवल है उस डिसेंट्रलाइजेशन में सिर्फ अथॉरिटी ही पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय एक मोटिवेशन फील करता है। ठीक है, उसको एक बिलोंगिंगनेस की फील आती है जब टॉप लेवल अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी मिडिल लेवल के साथ शेयर करती है। जब मिडिल लेवल अपनी अथॉरिटी लोअर लेवल के साथ शेयर करती है तो वहां पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको एक बिलोंगिंग्स की फीलिंग आती है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, हमें भी थोड़ी सी अथॉरिटी दी गई है डिसीजन लेने की। ठीक है, एक ट्रस्ट होता है कि हाँ देखो हमारे सीनियर्स ने हम पे ट्रस्ट किया है, इसलिए हमें ये काम करने के लिए दिया है, अथॉरिटी दी है। ठीक है, तो सिर्फ एक मेरे खाली ट्रांसफर नहीं है अथॉरिटी का, और भी काफी सारी चीजें इसमें होती हैं। इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पोजेबल ऑफ अथॉरिटी, कुछ सिलेक्टिव उसमें ही जो है अथॉरिटी जो है आगे पास ऑन की जाती है। इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। यहाँ पे एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या बता रहा है कि हाँ आप भी कॉम्पिटेंट हो, कैपेबल हो, कि आप भी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है,
आगे है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स द एम्प्लॉयज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि अगर हम उन्हें अथॉरिटी देंगे, कुछ देंगे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर। डिसेंट्रलाइजेशन क्या रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई अथॉरिटी की जरूरत होती है, जो भी डिसीजन मेकर है उसके पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी होनी चाहिए है। The top management carefully select those decisions which will be pushed down to lower level and those that will be retained in high level. टॉप मैनेजमेंट जो है बहुत ही केयरफुली ये चीज सोच के करती है कि कहाँ सेंट्रलाइजेशन रखना है, कि कहाँ पे हायर लेवल पे ही अपना जो है एक रखना है कि हाँ भाई ये डिसीजन हम ही लेंगे, और कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करना है कि कहाँ पे जो है लोअर लेवल को पुश डाउन, मतलब लोअर लेवल के पास जो है अथॉरिटी पास ऑन करनी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं या नहीं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के। पहला क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। एक इनिशिएटिव आता है सबऑर्डिनेट्स में कि हाँ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी इसके लिए थोड़ा काम करना चाहिए, अच्छे से डिसीजंस लेने चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम जो है पूरी करनी चाहिए है। पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल शो द ट्रस्ट फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट। क्या शो करता है कि हाँ टॉप लेवल जो है हम पे जो है ट्रस्ट करता है, फेथ करता है, एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एज दे आर अलाउड टू टेक डिसीजंस विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सुपीरियर। कि हमें सुपीरियर से पूछना नहीं पड़ेगा, हम डिसीजंस खुद ले सकते हैं, खुद के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव आता है एम्प्लॉय में कि हाँ वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें अथॉरिटी दी है, डिसीजन मेकिंग पावर दी है, तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अच्छे से काम करके देंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो मैनेजर है उनके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जब उनको अथॉरिटी पास कर रहे हैं, वो डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपने टैलेंट का यूज कर रहे हैं, अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, अपना माइंड यूज कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, अपने स्किल्स जो है इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेटर काम कर सके। तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके वही एम्प्लॉयज जो है जब प्रमोट होंगे तो वही मैनेजर जो है बनेंगे। ठीक है, जब एक मैनेजर रिटायर हो जाएगा, जो एम्प्लॉय उसके अंडर काम कर रहा है उसमें जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा, ठीक है, जो अच्छा होगा वही वो मैनेजर की पोस्ट लेगा, कहीं ना कहीं प्रमोट होगा। तो क्या हो रहा है, मैनेजरियल टैलेंट जो है डेवलप हो रहा है फ्यूचर के लिए। इन द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। यहाँ पे आर्ट सीखता है, अपनी स्किल जो है इंक्रीज जो है इंप्रूव कर रहा है डिसीजन लेने की। दे गेट द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एंड लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू देम। यहाँ पे क्या सीख रहा है, टॉप एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, डिसीजंस लेना, एक इंपॉर्टेंट अपना माइंड यूज करना और सारे एक्सपेक्ट्स को अजम्पशंस वगैरह लगाना, डिसीजंस लेना, वही काम जो है मिडिल और लोअर लेवल कर रहा है। धीरे धीरे करेगा, छोटे छोटे उससे करेगा, बट सीखेगा। नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। In the decentralization process, decision making is not restricted in few hands only, but decision making power is entrusted to all the managers who are taking action or performing the activities. Decentralization हो रहा है, सबके पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, तो क्विक डिसीजन होगा। उसको आना नहीं पड़ेगा बार बार अपने सीनियर के पास, क्या मैं ये काम कर लूँ, क्या मैं रॉ मटेरियल ले आऊँ, क्या मैं वो कर लूँ। काइंड ऑफ उसको पता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है, तो वो जाएगा फटाफट अपना वो काम जो है क्विकली डिसीजन लेगा, क्विकली काम करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे रिलीफ मिलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि जो भी बेसिक काम है, रूटीन वर्क है, जो हमारे एम्प्लॉयज कर सकते हैं, जो डिसीजन वो ले सकते हैं, तो काम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको अथॉरिटी दो, ताकि वो जो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, जो इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं उन पर जो है कॉन्सेंट्रेट कर सके। इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, top level managers are not overburdened with the responsibilities and authority as they systematically pass the authority and responsibility at different levels. वो अपने आप को ओवरबर्डन नहीं रखना चाहते हैं, वो ओवरबर्डन ना रहे, इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसको पास ऑन कर देते हैं, डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को। एंड दे बिकम फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर एंड इंपॉर्टेंट इशूज, जो ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इशूज हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सके। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू लोअर लेवल। लोअर लेवल को मतलब जो टॉप लेवल है उसके लिए लोअर क्या है उसका मिडिल, और मिडिल के लिए उसको क्या है लोअर। इनको ऑटोनॉमी मिलती है, खुद के ऊपर एक मतलब एक फ्रीडम मिलता है कि हाँ वो भी डिसीजन ले सकते हैं। दिस हेल्प द सबऑर्डिनेट्स टू डू द वर्क इन द मैनर बेस्ट सुटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट। जो उनके डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट होता है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेके काम करते हैं। When each department is doing to their best, then productivity increase। और हर एक डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट को पूरी ऑटोनॉमी है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो डिसीजन लेके अपने हिसाब से जैसे वो काम करना चाहे कर सकता है। अब हर एक डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करेगा, मतलब अपना बेस्ट देगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, मोर रेवेन्यू होगा, और जिससे जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन ही होगा, वो
ग्रो ही करेगा। नेक्स्ट आता है बेटर कंट्रोल। इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स टेक देयर ओन डिसीजन। एम्प्लॉय अपने खुद के डिसीजंस ले रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल। उन्हें पता है कि वो डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजंस खुद ले रहे हैं, तो वो अकाउंटेबल भी रहेंगे अगर वो काम पूरा करके नहीं देते हैं या काम गलत करके देते हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा टू देयर सीनियर्स कि भाई उन्होंने काम क्यों नहीं किया। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू देयर सुपीरियर्स। वो अपने सीनियर पे ब्लेम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर ने उनका सबॉर्डिनेट है, जो सीनियर है, जो सुपीरियर है, उसने अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दी है, तो कहीं ना कहीं वो भी अकाउंटेबल रहेगा जवाब देने के लिए कि उसने काम क्यों नहीं किया, सही से क्यों नहीं किया। नेक्स्ट आता है प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। द इनिशिएटिव डायरेक्टली डिपेंड ऑन द अथॉरिटी। जो इनिशिएटिव होता है वो अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड होता है। भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो किसी पर्सन को काम करने की, भाई तू काम करके दे, आप काम करके दो, तो उससे जब अथॉरिटी मिलती है, साथ में एक डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, तो उससे इनिशिएटिव आता है कि हाँ देखो मेरे पास डिसीजन लेने की पावर है, तो मैं अपना काम अपने हिसाब से अच्छे से करके दूंगा। वेदर एम्प्लॉय एट एवरी लेवल are given greater degree of autonomy and authority according to the responsibility। ऑटोनॉमी मिलती है कि भाई आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी ही अथॉरिटी उनको दी जाती है। दिस हेल्प देम टू टेक इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव होता है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है कि हाँ भाई खुद डिसीजन लेना, तो वो थोड़ा क्रिएटिव सोचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूव टीम वर्क। In the decentralization, all the managers and employees are sharing the decision making power। Decentralization में सारे managers, employees क्या कर रहे हैं, decision making power share कर रहे हैं। All are given some kind of autonomy and freedom of action। हर किसी को ऑटोनॉमी मिलेगी, फ्रीडम ऑफ एक्शन मिलेगा करने का, भी अपने हिसाब से डिसीजन लो, काम करो। दिस शेयरिंग ऑफ डिसीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन इंटीग्रेट द एम्प्लॉय एज वन टीम। इसी डिसीजन, ये जो फ्रीडम मिल रहा है काम करने का, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है अपने आप को एज अ वन टीम समझ के काम करती है, और उससे जो है टीम स्पिरिट जो है डेवलप होता है। तो ये थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ जो है डिसेंट्रलाइजेशन में इनिशिएटिव जो है डेवलप करता है सबऑर्डिनेट्स में, उनका टैलेंट जो है फ्यूचर के लिए जो है डेवलप होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, रिलीफ मिलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को ताकि वो इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उस पर फोकस कर सकें, ग्रोथ फैसिलिटेट होती है, ठीक है, बेटर कंट्रोल हो जाता है चीज़ों को लेके, इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी जो है प्रमोट होती है, ऑन द लास्ट इज टीम वर्क को इम्प्रूवमेंट मिलता है। आई होप गाइस कि आपको इसका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं साथ में जो टॉपिक उनकी वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।